आप लोग सारे इंडियन प्लेस देखते हैं, इंडियन फिल्में देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़ा ग्लैमर देखते हैं, मेकअप, साड़ियाँ, बिंदी, टीका, ये सब कुछ देखते हैं और वो कड़वा चौथ की रस्में और बड़ी बड़ी रंगीन किस्म की चीज़ें देखते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि भारत का असल चेहरा क्या है। भारत में 900 मिलियन लोग जो हैं वो रोज़ाना सिर्फ 20 रुपए कमाते हैं और इनमें से 500 मिलियन लोगों की रोज़ाना आमदन सिर्फ 10 रुपए है। एक रोज़ की आमदनी 10 रुपए रोज़ाना है। 250 मिलियन लोगों की आमदन 5 रुपए है और 50 मिलियन लोग कुछ भी नहीं कमाते, भीख मांगते हैं, फाके करते हैं, रोडों पे ही मर जाते हैं। इंसानी तारीख में मुआशी दहशतगर्दी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि 1 मिलियन इंडियन रोजाना दूसरे भारतीयों की गंदगी उठाते हैं और 5 लाख भारतीय देहातों में पानी ही मौजूद नहीं है। 5 लाख भारतीय देहातों में पानी मौजूद ही नहीं है और दूसरी तरफ जागीरदाराना निजाम के तहत सिर्फ 34 खानदानों ने 50% से ज्यादा इंडिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इंडिया में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्लम गेटो यानी वो बॉम्बे या मुंबई के अंदर है और इंडिया में आज भी बेटियों को कत्ल कर दिया जाता है। गुज़िश्ता 10 सालों में 10 मिलियन से ज्यादा बच्चियों को फोर्स्ड अबॉर्शन के जरिए कत्ल कर चुके हैं। वो रोजाना सैकड़ों खवातीन भारत में जिनसी हवस का शिकार होती हैं और अब तो सयाह खवातीन भी इससे महफूज नहीं। और आपको मैं बताऊं कि दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली, पूरी दुनिया में अब उसको रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के तौर पे उसको माना जाता है कि न्यू दिल्ली इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज इंडिया में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जागीरदाराना निजाम मौजूद है। जब मुसलमानों की हिंदुस्तान में हुकूमत खत्म हुई तो उस वक्त भारत में शरह ख्वानदगी जो थी वो 96% थी, 96% थी। और जब बरतानिया ने हिंदुस्तान को छोड़ा तो शरह ख्वानदगी सिर्फ 12% थी और 160 मिलियन भारतीय गुर्बत और भूख से तड़प रहे थे और आज इंडिया में गरीबों की तादाद 900 मिलियन तक पहुंच चुकी है। हद तो यह है कि 1200 मिलियन भारतीयों में से सिर्फ 35 मिलियन भारतीय जो हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं। लेकिन भारत में आला जात के हिंदू इस दौर में भी जो है लो जात के हिंदुओं से मेल मिलाप नहीं रखना चाहते, जिनमें दलित हैं, जिनमें अछूत हैं और इनकी एक अपनी ही दास्तान है और दुखों से भरी हुई है कि किस तरह दलित और अछूत बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं। और बल्कि यहाँ अगर कोई किसी के बर्तन में खाना खा ले, कोई किसी के घर के करीब से गुजर जाए, उसका साया उसकी दीवार को पड़ जाए तो दीवारें गिरा देते हैं और उस बंदे का जो हाल करते हैं वो तो करते हैं। यह है शाइनिंग इंडिया आपके लिए। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो जहर उगल रहा है। रोज मैं देखता हूं, उनकी वेबसाइट्स को मैं देखता हूं, उनके मैं पोर्टल्स को फॉलो कर रहा हूं कि जिस तरह से वो जो है झूठ और फरेब से जो स्टोरियां फैब्रिकेट करके वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे। उनका फुल जोर यह है कि किसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बावर कराएं कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार दहशतगर्दों को पनाह देने वाला और दहशतगर्दों को पालने वाला और तकवीत देने वाला एक ऐसा मुल्क है जिसको ख़त्म करना है खुदा न खास्ता, जिसको सबक सिखाना है खुदा न खास्ता। और हमारी वजारत खारजा पाकिस्तानी जो हैं वो मसरूफ़ हैं साड़ियाँ भेजने में, आम भेजने में, फिल्में मंगाने में, अमन की आशा कराने में। फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या ये इस तरह चल सकता है। क्या हम वन साइडेड अमन की आशा चला सकते हैं कि दोनों साइडों से होना है। हिंदुस्तान को किस जुबान में जवाब देना चाहिए, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।